तो भाई साहब, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी इन्वेंशन की है जिससे इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है, और इस टेक्निक का नाम है डाउन साइजिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच तक का किया जा सकता है। इस डाउन साइजिंग टेक्निक को बनाने का मकसद ये था कि दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही थी और रिसोर्सेज कम हो रहे थे। अब जाहिर है कि ये खतरे वाली बात है। इसलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी ख़त्म नहीं होंगे। अब कोई भी छोटा इंसान किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता जितना कि कोई बड़ा इंसान करता है। लेकिन जो लोग भी इस डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक बार जिस इंसान पे भी ये डाउन साइजिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर दी तो वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा ही हो जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी कि आने वाली जनरेशन वो सब भी छोटे ही होंगे। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फैल जाती है और कुछ लोग इसे अच्छा कहते हैं और कुछ लोग इसे बुरा कहते हैं। अब जिन लोगों को ये टेक्निक पसंद आती है वो इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई भी करवाते हैं और छोटा होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें ये कपल दिखाया जाता है जिसमें इस आदमी का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी और फिर जब ये कपल इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उनको ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वक्त के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। फिर पॉल सोचता है कि वो इस डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा करे। फिर पॉल एक दिन एक पार्टी में जाता है और वहाँ पे वो अपने एक दोस्त को देखता है जो कि अपनी वाइफ के साथ इस टेक्निक का इस्तेमाल करके छोटा होता है और वो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो इस पार्टी में एक गिलास बॉक्स के अंदर आते हैं। फिर पॉल अपने दोस्त से बहुत सी बातें करता है जहाँ पे उसका दोस्त उसे बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी में यानी इस डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपना के अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पे पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कम थी वहीं पे अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुन के पॉल और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है और वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो दोनों भी इस टेक्निक को अप्लाई ज़रूर करेंगे। पॉल और उसकी वाइफ इस डाउन साइजिंग के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकें। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तो उनका उसी एक बिस्किट से ही दिल भर जाएगा, जिससे वो बिस्किट का पूरा पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इनकी खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देख के बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते। अब क्योंकि इनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे तो साथ साथ इनका उनसे भी राब्ता खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ साथ किसी भी इंसान की बॉडी में अगर कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगी होगी तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। जैसे किसी की बॉडी में अगर कोई आर्टिफिशियल दांत लगा है तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी और कोई चीज़ छोटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इससे उनकी मौत भी हो सकती है। अब यहाँ पे पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है जिसे पॉल निकलवा देता है, और इसी के साथ साइंटिस्ट उसके सर के और जिस्म के सारे बाल भी रिमूव कर देते हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पे अप्लाई की जाती है, उसकी वाइफ पे अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और फिर डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ पे और भी बहुत से लोग शामिल थे और वो सारे के सारे भी छोटे हो जाते हैं। पॉल छोटा होकर एक बिस्तर पे लेटा होता है जहाँ पे उसके लिए नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेके आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता बल्कि अपनी वाइफ को कॉल मिला लेता है। और पॉल की वाइफ बताती है कि उसने अपने इस प्लान को कैंसिल कर दिया, यानी कि वो डाउन साइजिंग की टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तो उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि मैं आखिर अपने साथ क्या करने जा रही, क्या मैं अपने साथ ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था। और फिर उसे ये बात भी रियलाइज़ होती है कि वो अपनी रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो छोटा हो गया था और अब वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से उन दोनों के बीच सेपरेशन हो जाती है क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते। फिर इसी के साथ पॉल एक दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह ख़ास तौर पर डाउन साइजिंग वाले लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ पर उस घर में अकेला रहता था और वहाँ पर उसके साथ उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। फिर काफ़ी टाइम गुजर चुका था और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो एक ज़िंदगी का न्यू स्टार्टअप ले सके। फिर अगले दिन वो एक न्यूज़ देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ करके यहाँ आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल पार्टी के बाद घर आता है और नेक्स्ट डे उसे वही लड़की अपने घर में दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज़ में देखा था। फिर वो लड़की उस घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं था और पॉल भी अकेला रह रहा था, इसलिए उस लड़की को यहाँ भेज दिया गया।
फिर ये दोनों काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। फिर हमें एक छोटा सा एरिया दिखाया जाता है। ये भी उन्हीं डाउन साइजिंग वाले लोगों का एरिया था। यहाँ पे भी छोटे छोटे लोग थे, लेकिन ये वो लोग थे जो यहाँ पे गलत तरीके से आए थे और वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यानी उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी वैसे ही उनकी लाइफ थी। फिर पोल वहाँ पे जाने का सोचता है जहाँ से इस टेक्निक का आगाज़ हुआ था, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस टेक्निक को खुद पे अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था। असल में पोल उस साइंटिस्ट से ये जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरीके से दोबारा बड़ा हो सकता है। फिर वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस टेक्निक का यूज़ करके इस दुनिया को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम दोबारा बड़े नहीं हो सकते, बल्कि अब तुम हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और फिर पोल भी ये बात समझ जाता है कि अब वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश था क्योंकि उसको एक नया पार्टनर जो मिल गया था और साथ ही साथ वो लोग बहुत अमीर भी थे। और फिर वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को ऐसे डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे कोई भी ख़तरा नहीं आ सकता और ये जगह कभी भी ख़त्म नहीं होगी और तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन पोल कहता है नहीं, मैं ज़मीन ख़त्म होने के साथ साथ मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा और मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है मैं उसे हंसी हंसी खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। इसीलिए पोल अपनी जगह पर वापस आ जाता है और उस लड़की के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर लेता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।